बच्चों शुरू करते हैं पार्ट 2 ऑफ पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, जिसके अंदर बेसिकली हम एग्जाम्पलर डिस्कस कर रहे हैं। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 11 हमारे सामने है। हमसे क्या कह रहा है? हमसे कह रहा है द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड O2 माइनस फ्रॉम द ऑक्सीजन एटम रिक्वायर्स फर्स्ट एक्सोथर्मिक एंड देन एंडोथर्मिक स्टेप एज शोन इन द बिलो। देखो बेटा, अगर डेल्टा एच की वैल्यू, एंथैल्पी की अगर वैल्यू बेटा नेगेटिव हो तो ये बात सच है कि ये एक्सोथर्मिक होता है, और अगर एंथैल्पी की वैल्यू बेटा एंडोथर्मिक होती है तो वो पॉजिटिव होती है। ये बात बिल्कुल करेक्ट है। तो बेटा आप देख सकते हो कि ये जो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो पहली एनर्जी लगी है, ये पहली आयोनाइजेशन एनर्जी जो है ये कहीं ना कहीं नेगेटिव यानी कि एक्सोथर्मिक, और सेकंड वाली जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो आपकी पॉजिटिव दी गई है। तो बेटा इसने बोला है 10 दिखा रखे 2 स्टेप। इसने बोला 10 द फॉर्मेशन ऑफ O2 माइनस इन गैस फेज इज़ अनफेवरेबल। बेटा ये बोल रहा है कि इसका बनना ये अनफेवरेबल है। बेटा ये बात बिल्कुल सच है। इवन दो O2 माइनस इज़ आइसो इलेक्ट्रॉनिक विद नियॉन। कह रहा है भले ही ये नियॉन बन रहा हो, भले ही इसे स्टेबल बनने को मिल रहा हो, बट फिर भी ये बनना नहीं चाहता है क्योंकि इसको एनर्जी देनी पड़ रही है। ठीक है, तो ये बात बिल्कुल सच लिखी हुई है। तो बोल रहा है इसका कारण क्या है? बेटा इसका रीज़न है, बच्चों देखो, इसके पास थे बेटा कहीं ना कहीं 6 इलेक्ट्रॉन, और बेटा इसके पास थे बेटा कहीं ना कहीं 8 इलेक्ट्रॉन, और कहीं ना कहीं आप जानते ही हो और 8 ही प्रोटॉन थे। बेटा इसके पास हो गए 9 इलेक्ट्रॉन और कहीं ना कहीं 8 ही प्रोटॉन है, और बेटा इसके पास है कहीं ना कहीं 10 इलेक्ट्रॉन और 8 प्रोटॉन है। और बेटा आप तो जानते ही और ये सेम है, तो इसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन, वो 9 इलेक्ट्रॉन और 8 प्रोटॉन है। अब समझने वाली बात क्या है बच्चों, उसको समझना। देखो बेटा सिंपल सी बात है, 8 प्रोटॉन अच्छे से इलेक्ट्रॉन को होल्ड तो कर नहीं पाते होंगे बेटा, कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन के बीच में, इसलिए रिपल्शन स्टार्ट हो जाती होगी। इलेक्ट्रॉन का जो एक, आप जानते ही हो, उनके बीच में जो एक स्क्रीनिंग है, जो एक शील्डिंग इफेक्ट है, वो स्टार्ट हो जाता होगा। तो बेटा याद रखना, इसका रीज़न आएगा, तो इसीलिए बेटा ये वैल्यू एक्चुअली में पॉजिटिव है। इसका रीज़न है इलेक्ट्रॉन रिपल्शन आउटवेट द स्टेबिलिटी गेन्ड बाय अचीविंग द नोबल गैस कॉन्फिगरेशन। तो बेटा जो नोबल गैस कॉन्फिगरेशन अचीव की है वो भी एक्चुअली में आपकी जो कॉन्फिगरेशन है वो आउटवे है। वो आउटवे क्यों है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिपल्शन कहीं ना कहीं थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। तो बेटा इसका आंसर आ जाएगा सी पार्ट। आई होप यहाँ तक समझ आया होगा। इसके बाद बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें, बेटा इसने बोला है इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर विच इज़ रिलेटेड टू द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। ये बस सच है। डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ ऑर्बिटल, राइट, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ ऑर्बिटल रिसीविंग द लास्ट इलेक्ट्रॉन द एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल हैव बीन डिवाइडेड इनटू 4 ब्लॉक्स। ये बात भी सच है। अगर इलेक्ट्रॉन एस में आएगा तो एस ब्लॉक, बी में आएगा तो पी ब्लॉक, डी में आएगा डी ब्लॉक, एफ में आएगा एफ ब्लॉक, लास्ट इलेक्ट्रॉन। बेटा इसके बाद बोल रहा है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो होती है उसमें 7 पीरियड 18 ग्रुप है। ये बात भी सच है। ईच पीरियड जो होता है बिगिंस विद द फिलिंग अ न्यू एनर्जी शेल। और बेटा बोल रहा है कि ये मैजिकल नंबर है। ये हमें पता ही है, तो अभी हम ऊपर फर्स्ट पार्ट में डिस्कस करा था हमने। बोल रहा है द 17th पीरियड इज स्टिल इनकम्प्लीट। 17वां पीरियड इनकम्प्लीट है। तो टू अवॉइड द पीरियोडिक टेबल बीइंग टू लॉन्ग द 2 सीरीज ऑफ एफ ब्लॉक और लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड भी हमने बनाई है, ये भी हमें पता है बेटा। अब बोल रहा है द एलिमेंट विद द एटॉमिक नंबर 57 किसको बिलोंग करेगा। देखो बच्चों, बेटा आप जानते हो एलिमेंट 57 की बात हो रही है। बेटा देखो एलिमेंट अगर 57 की बात करें, आप जानते हो 58 से लेकर 71 तक आपके लेंथेनॉइड्स होते हैं। मैं फिर से बोल रहा हूँ, एलिमेंट जो 58 है, बेटा देखो कन्फ्यूजन कहाँ पर होएगी ना बच्चों को, 58 से लेकर के 71 तक लेंथेनॉइड्स होते हैं, राइट, जो कि आप जानती हो सीरियम से स्टार्ट होता है और आपका एक्चुअली में लास्ट एलिमेंट ल्यूटेनियम पर एंड होता है। तो बच्चों जब आप ये बात जानते हो तो बेटा 57 जो होगा वो तो ऑब्वियसली आपका 57 पर जो होगा वो डी ब्लॉक का बिलोंग करेगा, राइट। बट आपको फिर भी अगर डाउट है जैसे कि कैसे, ये हमें रटना नहीं है। तो बेटा देखो मैंने आपको एक चीज़ पढ़ाई है बच्चों, नोबल गैस की कॉन्फ़िगरेशन 2, 10, 18, राइट, 2, 10, 18, 36, 54, 86। अब बस इसी से ही आंसर हो जाएगा बेटा हमारा, इसी से ही आंसर हो जाएगा। कैसे?
आप जानते हो मेरे को 54 के बाद इलेक्ट्रॉन भरने हैं, तो बेटा 54 के बाद, 54 का मतलब हो गया कहीं ना कहीं हमारा जेनॉन। बेटा जेनॉन के बाद जो इलेक्ट्रॉन भरने होते हैं बेटा आप जानते हो अब 6th शेल स्टार्ट होता है, तो 6s2 2 भर दिए बेटा, तो कहीं ना कहीं अब 56 हो चुके हैं। अब आप भरोगे बेटा, एक्चुअली में आप जानते हो पहले आप भरोगे 5d, देखो होता 4f है मगर हम भरते पहले 5d का 1 है, 5d 1 और देखो 4f 0 ही रह गया क्योंकि अब से 57 पूरे हो गए भाई। देखो यहाँ तक ही हमारे 56 पूरे हो गए थे, राइट, यहाँ तक हमारे 54 पूरे थे, ये भरते के साथ ही हमारे 57 पूरे हो गए बेटा। ये भर ही नहीं हम पाए, जब ये भर ही नहीं पाए देखो लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ आया है, लास्ट इलेक्ट्रॉन डी सब शेल के अंदर आया है बेटा। अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन डी सब शेल के अंदर आया तो ब्लॉक कौन सा होगा, ब्लॉक भी बेटा डी ही होगा, राइट। तो ब्लॉक कौन सा होगा बच्चों, डी ब्लॉक, राइट। तो ये आपने याद रखना है कि आपका डी ब्लॉक होगा बच्चों, और कुछ नहीं है, राइट। तो ये छोटी सी बात आपने याद रखनी है कि डी ब्लॉक होगा। इसके बाद बेटा देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है द लास्ट एलिमेंट ऑफ पी ब्लॉक इन द 6th पीरियड इज रिप्रेजेंटेड बाय आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन दिस। बेटा देखो लास्ट एलिमेंट ऑफ द पी ब्लॉक इन द 6th पीरियड, देखो बेटा लास्ट एलिमेंट जो होता है वो भी 6th पीरियड में बेटा उसकी फुल्ली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होती है, और फुल्ली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन का मतलब 6th पीरियड की, यानी कि वो 6p6 होगा। तो बेटा आंसर हो जाएगा ये वाला ऑप्शन, राइट। आई होप समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द एलिमेंट्स whose atomic number are given below cannot be accommodated in the present setup of the long form of the periodic table. Which of the following element whose atomic number are given below cannot be accommodated in the present setup of the long form। देखो बेटा आप जानते हो बेटा अभी की अगर हम बात करें, आज तक हमने एक्चुअली में 118 तक के एलिमेंट अभी तक भर रखे हैं अपनी पीरियोडिक टेबल में। हम एटॉमिक नंबर 1 से एटॉमिक नंबर 118 तक हम भर चुके हैं अपनी पीरियोडिक टेबल में, राइट बेटा। बट बात आती है 119 120, ये हमारी पीरियोडिक टेबल में हम नहीं अभी भर पाए हैं, राइट। तो 126 का तो कोई लॉजिक ही नहीं बनता, तो आंसर हो जाएगा यही, राइट। तो आंसर हो जाएगा 3rd ऑप्शन, राइट। ये आपने याद रखना है। आई होप ये समझ आ गया होगा। चलिए तो इसके बाद अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द एलिमेंट विच इज़ जस्ट अबव द एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 43 इन द सेम ग्रुप इज़ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द एलिमेंट विच इज़ जस्ट अबव द एलिमेंट विद द एटॉमिक नंबर 43। अब बेटा देखो आपको ने सोचना पड़ेगा कि 43 है किसका। अब मेरी बात आप समझना बच्चों, देखो अगर आप लिखो 2 10 18 36 और आप लिखो अगर 36 से ही हमारा बात बन जाएगा। देखो बेटा जैसे ही आप 2 इसमें ऐड करोगे तो आप 38, यानी कि आप एस ब्लॉक में पहुंच चुके हो, राइट। 38 मतलब कि आप एस ब्लॉक में पहुंच चुके हो। अगर आप इसके अंदर बच्चों, अगर आप इसके अंदर और अगर आप देखो 38 के बाद अगर आपको अभी जाना है 43 तक, तो आपको 5 इलेक्ट्रॉन भरने हैं। 43 तक जाना है तो आपको 5 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, वो भी डी के अंदर 5 भरने हैं बेटा। डी के अंदर अगर आप 5 भरोगे तो ये हो जाएगा बेटा कहीं ना कहीं ग्रुप 7 की बात चल रही है बेटा। डी 5 है और एस के 2 भर के आ चुके हो, तो बेसिकली ग्रुप 7 हो चुका है। आप समझ ही रहे हो, इन दोनों को ऐड होने पर ग्रुप पता लग जाता है। तो याद रखना ग्रुप 7 की बात चल रही है। और बेटा ग्रुप 7 मैंने आपको याद कराया था कैसे, मन तक रे। तो बच्चों आपको याद होगा ये मन तक रे, तो बेटा ये कहीं ना कहीं जो है ये मन तक, ये तक की बात चल रही है और हमसे मन की बात पूछी जा रही है, क्योंकि देखो लिखा है जस्ट अबव मतलब मैग्नीज की हमसे बात पूछी जा रही है। अब बच्चों अगर मैग्नीज के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भरनी है तो बेटा बच्चा जानता है मैग्नीज का जो एटॉमिक नंबर है वो 25 होता है प्यारे बच्चों, और 25 के अंदर आप जानते हो 4s2 3d5 भरा जाता है, क्योंकि बेटा 20 तक तो हम जानते हैं हम 3p6 ही भरते हैं, राइट। हम 20 तक तो 3p6 हो जाता है, तो बेटा ये 4s2 3d5 रहेगा बेसिकली। 20 तक नहीं 18 तक 3p6 हो जाता है, 2 ये हो गए 20 हो गया और 5 ये हो गए तो 25 हो गया। आई होप यहाँ तक समझ आ गया होगा, राइट। तो ये आपने याद रखना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट पार्ट। अच्छा देखो बेटा ये लोग ना इसे आगे करके लिख देते हैं, ठीक है, तो लिख भले ही ऐसे देते हैं बट आपको हमेशा ऐसे ही लिखना चाहिए इंक्रीजिंग एनर्जी के ऑर्डर में, ताकि आपका कभी भी ऑफ बाउ प्रिंसिपल ख़राब ना हो, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एलिमेंट विद द एटॉमिक नंबर 35। बेटा जिसका एटॉमिक नंबर 35 है, 53 है एंड 85 ऑल आर। देखो बेटा
जो एलिमेंट नंबर 35 है, ठीक है, ये क्या है बेटा, याद रखना जिसका एलिमेंट नंबर नहीं बेटा, याद रखना एलिमेंट नंबर जिसका 35 है। देखो ये अगर आपको मेरा नंबर आता है ना बच्चों, तो आप ये बड़े प्यार से कर दोगे क्वेश्चन को। देखो मैंने आपको ना एक ही नंबर सिखाया, 2, 10, 18, 36, 54, 86 और 118। अगर मैंने आपको ये सिखाया है, अगर आपको ये नंबर याद है प्यारे बच्चों, तो अब आप ध्यान से देखना और समझना क्या होगा। देखो बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ। देखो 35 का मतलब है एक कम, बेटा यहाँ पर लिखा 53 मतलब एक कम, और बेटा बात आ रही है 85 यानी कि एक कम। बेटा ये कहीं ना कहीं जो होते हैं ग्रुप 17 होते हैं, इससे एक कम करोगे 17 और इससे एक कम करोगे 9, तो याद रखना है बेटा ये हो जाता है ग्रुप 17, जिन्हें हम प्यार से हेलोजेंस कहते हैं। हेलोजेंस का मतलब होता है सॉल्ट जनरेटर, जो सॉल्ट बनाते हैं, राइट। तो सॉल्ट जनरेटर है वो ग्रुप 17 है, 9, 17, 35, 53, 85। तो बेटा आपका आ जाएगा हेलोजेंस। आई होप ये आपको होगा प्यारे बच्चों क्लियर एकदम अच्छे से। चलिए अब हम आगे बढ़ जाते हैं प्यारे बच्चों। क्या कह रहा है, हमसे कह रहा है द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द 4 एलिमेंट ए बी सी डी आर गिवन बिलो। हमारे को ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे रखी है 4 एलिमेंट की, और बेटा हमसे पूछा गया है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 4 एलिमेंट की है, तो बोल रहा है इंक्रीजिंग टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन, किसकी टेंडेंसी सबसे ज़्यादा है इलेक्ट्रॉन को गेन करने की, किसकी कम है, हमें ये बताना है। देखो बेटा बड़ा आसान है क्वेश्चन। देखो पहली बात तो ए है नोबल गैस, ए नोबल गैस है, ये तो इलेक्ट्रॉन लेता नहीं है कभी भी, तो इसकी टेंडेंसी तो सबसे मिनिमम होगी। ये तो बेटा इलेक्ट्रॉन लेना नहीं चाहते। बेटा देखो कहीं ना कहीं इसकी टेंडेंसी गुड है, इसकी टेंडेंसी बेटा बहुत ही कम होगी, इसकी टेंडेंसी बहुत ही ज़्यादा होगी, तो बेटा इसकी टेंडेंसी मैक्स होगी, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन लेते ही कहीं ना कहीं स्टेबल हो जाएगा। और ये आप जानते हो फ्लोरीन है, और बेटा आप जानते हो फ्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है पूरे पीरियोडिक टेबल का, तो बेटा इसकी टेंडेंसी सबसे ज़्यादा होती है। हालांकि आप जानते हो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इसकी कम होती है क्लोरीन से, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इसकी कम है, हालांकि इसकी खींचने की क्षमता बहुत होती है, इसका मन बहुत होता है इलेक्ट्रॉन को खींचने का, बट इलेक्ट्रॉन खींच नहीं पाता क्योंकि इसका साइज़ छोटा है, इसका सबशेल छोटा है। तो बच्चों अगर देखो अब मेरी बात बेटा ज़रा ध्यान से सुनना, तो बेटा आपका आंसर क्या आएगा, तो देखो ये है कहीं ना कहीं बेटा सोडियम, और ये है बच्चों आपका कहीं ना कहीं ऑक्सीजन। बेटा ऑक्सीजन भी कहीं ना कहीं इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, और बेटा इसकी भी टेंडेंसी कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की ज़्यादा ही होती है, राइट। नोबल गैस को कॉन्फ़िगरेशन पाने की इसकी भी टेंडेंसी ज़्यादा ही होती है। तो बेटा इसका जो ऑप्शन आएगा वो क्या आएगा, बेटा सबसे ज़्यादा जो टेंडेंसी है वो डी की है। बेटा डी के बाद ऑक्सीजन ही मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, मतलब फ्लोरीन के बाद ऑक्सीजन ही होता है बेसिकली, तो आंसर ऑक्सीजन का आएगा। बेटा इनके बाद जो आएगी टेंडेंसी वो आएगी सोडियम की, तो सोडियम की टेंडेंसी आएगी तो बेटा आएगी कहीं ना कहीं सी की, बट बेटा नोबल गैसेस कभी भी इलेक्ट्रॉन लेना ही नहीं चाहती, वो इसलिए आएंगी सबसे लास्ट में, राइट। तो बेटा इसका आंसर आ जाएगा, मतलब कभी भी नहीं लेना चाहती ऐसा नहीं है, मतलब बहुत ज़्यादा हाई एनर्जी देनी पड़ती है तब लेती हैं, अदरवाइज लेती नहीं है इलेक्ट्रॉन्स को। तो बेटा इसका आंसर हो जाएगा आपका ए पार्ट, राइट। तो ये आपने याद रखना है, सबसे ज़्यादा फ्लोरीन की टेंडेंसी, उसके बाद ऑक्सीजन की टेंडेंसी, उसके बाद सोडियम की टेंडेंसी, उसके बाद बेटा आपका नोबल गैस नियॉन की टेंडेंसी। रीज़न मैंने आपको बता दिया बेटा, ये देखो ये दोनों नॉन मेटल है, नॉन मेटल का तो काम ही होता है इलेक्ट्रॉन लेना बेटा, बट ये मेटल था, मेटल का काम इलेक्ट्रॉन देना होता है ना कि लेना, तो इसको थोड़ा सा कम, थोड़ा सा गड़बड़ आएगी, तो ये इसलिए 3rd नंबर पर है। और बेटा कहीं ना कहीं बात आती है नियॉन की, बेटा नियॉन तो इलेक्ट्रॉन लेता ही नहीं है, नियॉन तो आप जानते हो नोबल गैस है, बड़ा डिफ़िकल्टी से लेगा। चलिए इसके बाद बेटा आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 14 देखो, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है बेटा। बेटा इस टाइप के क्वेश्चन जेई में पूछे जाते हैं, याद रखना, राइट। तो क्या कह रहा है हमसे, आओ देखते हैं। बेटा कह रहा है हमसे विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स कैन शो कोवेलेंसी ग्रेटर देन 4। बेटा इनमें से कौन से एलिमेंट हैं जो शो करते हैं अपनी कोवेलेंसी को 4 से ज़्यादा। तो बेटा कौन से एलिमेंट अपनी कोवेलेंसी को 4 से ज़्यादा शो करते हैं, हमसे पूछा जा रहा है। देखो बेटा कोवेलेंसी का मतलब क्या होता है, सबसे पहले तो आपको यही पता होना चाहिए। बेटा कोवेलेंसी का मतलब होता है नंबर ऑफ़ कोवेलेंट बॉन्ड का होना, कोवेलेंसी का मतलब होता है कोवेलेंट बॉन्ड का होना। बेटा मैंने आपको 4-5 एग्जाम्पल कराए थे, याद होगा, मैंने आपको अपनी PDF करवाई थी। कोवेलेंसी का मतलब होता है कोवेलेंट बॉन्ड्स का होना, कोवेलेंट बॉन्ड्स का होना, राइट। तो बेटा अगर आपको ये बात क्लियर है
कि कोवेलेंसी का मतलब होता है कोवेलेंट बॉन्ड्स का होना। तो बच्चों ये हमसे कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट कैन शो कोवेलेंसी ग्रेटर देन 4, यानी कि कौन 4 से ज़्यादा बॉन्ड बनाता है। देखो बेटा याद रखना, फॉस्फोरस जो है बेटा वो 5 बॉन्ड बड़े प्यार से बना लेता है, सल्फ़र 6 बॉन्ड बना लेता है बेटा बहुत आसानी से, ठीक है। तो बेटा इन दोनों की कोवेलेंसी ज़्यादा है। बेटा बोरॉन जो होता है जनरली ये 3 बॉन्ड बनाता हुआ दिखता है मेरे को, 3 या 4 बॉन्ड बनाता हुआ। बेरिलियम बेटा जनरली 2 बॉन्ड बनाता हुआ दिखता है और 2 या 4 मैक्सिमम शायद बना लेता है, मगर इसे वो कोई दे रहे होते हैं इलेक्ट्रॉन। तो बेरिलियम का, हाँ बेरिलियम का बहुत रेयर होता है, ठीक है। बट हाँ फॉस्फोरस और सल्फ़र ऐसे बंदे हैं जो बेटा 5 और 6 बॉन्ड बनाते हैं। तो बेटा ये आपने याद रखना है। मैं एग्जांपल भी दे देता हूँ, PCl5 है बेटा, और बेटा सल्फ़र का एग्जांपल दे देता हूँ SF6 है, राइट। मैं दोनों बना के भी दिखा देता हूँ बच्चों। इनका स्ट्रक्चर जो होता है कुछ इस तरह से होता है, ये आप एक्चुअली में चैप्टर 4 में पढ़ोगे, राइट। ये स्ट्रक्चर चैप्टर 4 में पढ़ोगे, इस तरह से होता है। और सल्फ़र की अगर हम बात करें तो बेटा इसका ये ऑक्टाहेड्रल शेप होती है, ये हम बेटा चैप्टर 4 में पढ़ेंगे। तो अभी के लिए बस ये जान लो कि इनका ऐसा स्ट्रक्चर है। इनके कोवेलेंट बॉन्ड अगर काउंट करोगे देखो 1 2 3 4 5, तो बेटा इसलिए 5 है बेटा। इसके आप अगर इसके देखोगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो क्या आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है 1 2 3 4 5 6, इसलिए बेटा 6 की वजह से ये 6 है। आई होप यहाँ तक समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों हमसे क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है दोज एलिमेंट इम्पार्ट कलर टू द फ्लेम। बेटा बहुत सारे एलिमेंट जो है ना अपने अंदर से कलर निकालते हैं, फ्लेम टेस्ट होता है बेसिकली। द एटम ऑफ विच रिक्वायर लो एनर्जी फॉर दैट आयोनाइजेशन। बेटा मतलब कौन अपने अंदर से आसानी से इलेक्ट्रॉन निकाल देता है, बहुत आसानी से इलेक्ट्रॉन, राइट। लो एनर्जी फॉर द आयोनाइजेशन, absorb energy in the visible region of the spectrum, the element of which of the following groups will impart color to the flame। बेटा याद रखना कौन से ग्रुप के एलिमेंट। तो बेटा देखो मेरी बात सुनना, देखो ग्रुप 2 के एलिमेंट जो होते हैं वो बड़ा आसानी से इलेक्ट्रॉन देते हैं, और ग्रुप 1 के एलिमेंट जो होते हैं वो बड़ा आसानी से कलर देते हैं। बेटा देखो सबको पता है ली ना के रब से फरियाद, राइट, ली ना के रब से फरियाद। बेटा ये आसानी से इलेक्ट्रॉन देते हैं। और बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, राइट। तो ये भी बेटा कहीं ना कहीं आसानी से इलेक्ट्रॉन देते हैं। बेटा यही एक्चुअली में आसानी से इलेक्ट्रॉन देने की वजह से यही एक्चुअली में फ्लेम भी इम्पार्ट करते हैं डिफरेंट डिफरेंट कलर की। तो इम्पार्ट कलर्स बच्चों मैं लिख रहा हूँ क्या, इम्पार्ट कलर्स, ठीक है। इम्पार्ट, एक मिनट, इम्पार्ट कलर्स टू द पोटाशियम का लाइलैक, impart color to the flame, right, impart color to the flame due to low ionization enthalpy। तो बेटा इनकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी इतनी कम होती है जिस वजह से ये ऐसा करते हैं और ये इम्पार्ट करते हैं कलर को। अगला क्वेश्चन है बेटा, इसने बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स आर रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। बेटा एक बात याद रखना, एलिमेंट एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के एलिमेंट्स जो होते हैं उन्हें रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट कहते हैं। प्यारे बच्चों मैं एक बार फिर से आराम से बता रहा हूँ, ध्यान से सुनो बच्चों। एलिमेंट्स ऑफ एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक, एलिमेंट्स ऑफ एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक आर कॉल्ड। बेटा एलिमेंट्स जो होते हैं एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स हैं याद रखना, इनको बेटा हम क्या बोलते हैं, इनको हम रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स बोलते हैं। अगर आपको ये बात डन हो गई है तो अब मेरी बात ज़रा ध्यान से सुनना और समझना। देखो बेटा आपको कैसे ढूंढना है, देखो आपको ना एक छोटा सा बात याद करना पड़ेगा। क्या, देखो यही नंबर आपको याद रखना है 2 10 18, ठीक है। आपको याद रखना है देखो 2 10 18 36 54 86 118। अगर आप ये याद रखोगे तो आप सब कर पाओगे। मैं आपको करके दिखाता हूँ। देखो बेटा देखो इसने बोला 3 जो है वो बेटा कहीं ना कहीं देखो 2 के बाद एक्चुअली में 3 एस ब्लॉक के अंदर आएगा, तो बेटा ये तो काम करेगा। बेटा बात आती है 33 जो होता है बेटा वो भी कहीं ना कहीं आप देख सकते हो एस ब्लॉक 3 4 पहले है, आप जानते हो इससे 5 पहले तक कहीं ना कहीं नोबल गैस ही होता, मतलब ये सारे पी ब्लॉक ही होता है। मतलब बेसिकली 31 से 36 तक पी ब्लॉक होता है। आप 5 कम कर दो, यहाँ 13 से लेके ये 18 तक पी ब्लॉक होता है। आप 5 कम कर दो यहाँ पर, तो इस तरह से बेसिकली आपने याद रखना है। तो जैसे आप 5 कम करोगे तो 5 कम करने पर आपको मिलेगा 5, तो 5 से लेकर 10 तक ये पी ब्लॉक होता है। तो इस तरह से आपने याद रखना है,
राइट, तो ये पी ब्लॉक है। तो अब देखो बेटा ये 33 जो है ये कहीं ना कहीं पी ब्लॉक है, तो ये भी एकदम करेक्ट है, कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं। बेटा अगर हम बात करें देखो 53 की, 53 भी बेटा देखो कहीं ना कहीं देखो इससे पहले आएगा जस्ट, इससे आप 5 कम करो 54 से 5 करोगे तो 49, तो ये देखो कहीं ना कहीं पी ब्लॉक ही हैं सारे के सारे। 49, 50, 51, 52, 53, 54 ये सारे के सारे पी ब्लॉक हैं, तो ये भी बेटा पी ब्लॉक है। बात आती है 87, बेटा ये जानते हो इसके बाद जस्ट एक्चुअली में एस ब्लॉक के अंदर इलेक्ट्रॉन जाएंगे, तो बेटा वो भी पी ब्लॉक, वो एस ब्लॉक है। तो बेटा हाँ ये बिल्कुल एकदम करेक्ट है, ये एस ब्लॉक है, ये पी ब्लॉक है, ये पी ब्लॉक है, ये एस ब्लॉक है, ये तो रिप्रेजेंटेटिव है बच्चों। अब बात आ जाती है बेटा देखो सेकंड में 2 तो है बेटा पी ब्लॉक, 10 भी है बेटा पी ब्लॉक, बट 22 पे आ जाते हैं। अब इसको ही समझना है, जैसे बेटा 18 के बाद आप 19 और 20 भरोगे ये एस ब्लॉक था, बट बेटा 21 और 22 जो आप भरोगे वो एक्चुअली में आपका डी ब्लॉक हो गया, तो ये यहाँ पे डी ब्लॉक हो गया, तो बेटा ये डी ब्लॉक होते ही कट गया, ये ऑप्शन कट गया, राइट। अदरवाइज़ ये भी आंसर था, ये एस ब्लॉक था, क्योंकि ये मतलब ये कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं पी ब्लॉक था। और बेटा बट याद रखना हीलियम जो होता है ना ये कहलाता पी ब्लॉक में, बट इसके कॉन्फ़िगरेशन में पी नहीं होता, ये एक एक्सेप्शन है, याद रखना ये बड़ा ही एक इम्पॉर्टेंट एक्सेप्शन है। देखो हीलियम इसके अंदर 1s2 होता है, बट ये कहलाता फिर भी पी ब्लॉक का ही है, जबकि इसके अंदर है नहीं पी। आगे बढ़ जाते हैं बच्चों, इसके बाद बेटा ये पी ब्लॉक है ही, मगर देखो सेकंड ऑप्शन कट हो चुका है। थर्ड की बात करें देखो 7, बेटा 5 से 10 के बीच में आ रहा है, हाँ ये पी ब्लॉक है। ये बेटा जो 17 है ये 13 से 18 के बीच में आ रहा है, ये भी बेटा पी ब्लॉक है। बेटा 25वां जो है, ये जो 25वां है बेटा ये कहीं ना कहीं आप कह सकते हो ये जो है बेटा अगर आप देखो तो 25वां जो एलिमेंट है, 25वां एलिमेंट जो है बेटा वो आप ध्यान से सुनना बच्चों। देखो बेटा आप जानते हो 25वां कहीं यहाँ कहीं पर आएगा जो बेटा कहीं ना कहीं डी ब्लॉक होगा। आप जानते हो 21 से लेकर के 30 तक डी ब्लॉक होता है बच्चों, तो बेटा 25वां यहाँ आएगा जो डी ब्लॉक है, तो बेटा इसकी वजह से ये गलत हो गया। बच्चों आ जाते हैं 9th पर, 9 जो है बेटा कहीं ना कहीं आप जानते हो इनके बीच में आएगा 5 से 10 के, तो ये पी ब्लॉक है। बात करें 35 नंबर की, 35, 31 से 36 के बीच में आएगा, हाँ ये पी ब्लॉक है। 51 की बेटा ये 49 से 54 के बीच में आएगा, हाँ ये पी ब्लॉक है। बात आती है 88 नंबर की, बेटा 88 नंबर जो होता है बेटा वो आप देख सकते हो, वो बेटा जब हम 86 के अंदर 2 बढ़ाएंगे तो बेटा 87 और 88, हाँ बेटा ये एस ब्लॉक के अंदर से आ रहा है, इसलिए बेटा हाँ ये भी एक्चुअली में आपका रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट है। बेटा देख लो ना 86 के बाद ये पी ब्लॉक है, 87 और 88 क्या होंगे, एस ब्लॉक नहीं होंगे। 87 और 88 2 एलिमेंट होते हैं ना, ये अल्कलाइन हो गया बेसिकली। तो हाँ बेटा आंसर हो जाएगा बेटा आपका ए एंड डी, तो आपके 2 आंसर हो जाएंगे बच्चों, जैसे यहाँ पर आपके 2 आंसर थे, राइट। ये मल्टीपल चॉइस कर रहे हैं, अब आपको ही पता ही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा हमसे कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट विल गेन 1 इलेक्ट्रॉन मोर रेडिली टू इन कंपेरिजन टू द अदर एलिमेंट ऑफ द देयर ग्रुप, राइट। तो अब मेरी बात जरा ध्यान से सुनना, हमसे कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट विल गेन 1 इलेक्ट्रॉन मोर रेडिली, कौन आसानी से 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा। देखो बेटा आप जानते हो जो भी नॉन मेटल होते हैं ना बेटा वो आसानी से इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं, राइट। उनकी नॉन मेटल जो होते हैं बेटा वो कहीं ना कहीं आसानी से इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेते हैं। देखो बेटा तो ये हमसे बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट विल गेन 1 इलेक्ट्रॉन मोर रेडियली इन कंपेरिजन टू द अदर एलिमेंट्स ऑफ देयर ग्रुप, ठीक है। बेटा देखो ध्यान से सुनना, देखो अगर हम देखें सल्फ़र को, हम देखें अगर ऑक्सीजन को, सल्फ़र को, हम देखें क्लोरीन को, फ्लोरीन को, और अगर हम देखें सोडियम को, बेटा अब आपको ये समझना पड़ेगा बच्चों, ठीक है। इसके लिए ना मैं एक टेबल आपको दिखाना चाहता हूँ, ठीक है। तो एक बार ना एक टेबल देख लेते हैं बच्चों हम, एक टेबल अगर हम देखें तो वो टेबल पे आएगा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी टेबल। अगर हम देखते हैं देखो बेटा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की टेबल जो आएगी, इलेक्ट्रॉन गेन देखो बेटा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की जो टेबल देखोगे, आप देखो बेटा इस टेबल से ही ना आपको एक्चुअली में आंसर मिल जाएगा। अगर आप इसी को टेबल को ध्यान से देखते हो
तो इसी से आपको आंसर मिल जाएगा। क्या आंसर है अब उसको जान लेते हैं बच्चों। ध्यान से देखना बेटा क्या कह रहा है। देखिए बच्चों, देखो ये हमसे कह रहा है यहाँ पर, अगर आप देखोगे इस क्वेश्चन में, देखो बेटा ये इस क्वेश्चन में देखो हमसे क्या कह रहा है। ये हमसे कह रहा है कि उनके पीरियड में, देखो क्लोरीन जो होता है, ये बात सच है, क्लोरीन उसके पूरे ग्रुप के अंदर सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी लेके बैठा है। तो बेटा ये तो आंसर होगा, तो जहाँ क्लोरीन लिखा वो तो होगा। बात आती है बेटा देखो ऑक्सीजन और सल्फर वाले ग्रुप में। बेटा इसमें देखो कहीं ना कहीं सल्फर की सबसे ज़्यादा वैल्यू है, माइनस का 200, तो बेटा आंसर सल्फर होगा, ऑक्सीजन नहीं होगा। और बात आती है बेटा सोडियम वाले ग्रुप की बात करनी पड़ेगी। तो बेटा सोडियम वाले ग्रुप में सबसे ज़्यादा जो एक्चुअली में होती, वो होती बेटा इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी हाइड्रोजन की होती। अब क्योंकि हम हाइड्रोजन को ग्रुप 1 नहीं मानते हैं, तो बेटा तब हम एक्चुअली में थोड़ा गड़बड़ हो सकते हैं, क्योंकि वो देखो ग्रुप 1 और ग्रुप 17 के बीच में जूझ रहा होता है। अदरवाइज फिर भी सोडियम तो कहीं से कहीं तक नहीं है, तब भी लिथियम ही होता। तो बेटा एक्चुअली में इसका आंसर है सल्फर एंड ऑक्सीजन, सल्फर एंड क्लोरीन। तो बेटा आंसर हो जाएगा बच्चों आपका फर्स्ट एंड डी ऑप्शन, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करें बच्चों। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है, अब जरा ध्यान से देखना नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, हमसे कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। बेटा इनमें से हमसे पूछ रहा है कौन सी स्टेटमेंट सही है, राइट। देखो हीलियम जो गैस है, लिखा हुआ है हीलियम गैस, हीलियम हैज़ द हाईएस्ट फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी इन द पीरियोडिक टेबल। बेटा जो हीलियम गैस होती है उसकी पहली फर्स्ट हाईएस्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी है पीरियोडिक टेबल में। तो बेटा ये बात देखो, ये बात सच है बेटा। जो हीलियम है उसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी सबसे ज़्यादा है पूरी पीरियोडिक टेबल, मतलब फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी सबसे ज़्यादा है पीरियोडिक टेबल में। ये बात बेटा फैक्ट है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये पूछा जाता है। बेटा नेक्स्ट है क्लोरीन हैज़ लेस नेगेटिव इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी देन फ्लोरीन। बेटा रॉन्ग है। क्लोरीन की बेटा पूरे पीरियोडिक टेबल में हाईएस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी होती है, ये बात बिल्कुल रॉन्ग है। हाईएस्ट नेगेटिव याद रखना इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है, ये बिल्कुल ही रॉन्ग है, राइट। अब बात कर लेते हैं बेटा अगर हम थर्ड पार्ट की, तो थर्ड पार्ट हमसे कह रहा है मरकरी एंड ब्रोमाइंस आर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। हाँ बेटा ये बिल्कुल राइट है। और बेटा अगर हम बात करें लास्ट पार्ट की, तो लास्ट पार्ट में है इन एनी पीरियड एटॉमिक रेडियस ऑफ अल्कली मेटल इज हाईएस्ट। ये बात बेटा बिल्कुल राइट है। एटॉमिक रेडियस लेफ्ट टू राइट घटती है बच्चों, याद रखना। यहाँ पे साइज सबसे बड़ा होता है, फिर साइज घटता जाता है, छोटा होता चला जाता है। एटम का साइज लेफ्ट टू राइट घटता है। बट बेटा याद रखना फिर नोबल गैसेस का एकदम से एक्सेप्शनली हाई होता है, क्योंकि उनमें वैन डर वाल रेडियस होती है। तो ये बात भी बेटा बिल्कुल राइट है। तो आंसर हो जाएगा बेटा, इसके 3 आंसर हैं। इसका फर्स्ट भी आंसर है, इसका थर्ड भी आंसर है, इसका फोर्थ भी आंसर है। इसके 3 आंसर है बच्चों। चलिए 19th पर आ जाते हैं। 19th क्वेश्चन बेटा हमसे क्या कह रहा है, आप जरा ध्यान से सुनना और समझना। देखो बेटा 19th क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेट कंटेन आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयंस। बेटा इनमें से कौन से जो एलिमेंट है वो आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब क्या होता है बेटा, आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब होता है जिनके पास सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, राइट। आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब है सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जिनके पास। अब अगर जिनके पास सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो बेटा अब आप देखेंगे जिंक की बात करें अगर हम, राइट, तो जिंक में आप देखेंगे कि ना जिंक जो है बेटा उसने Zn2+ करा। देखो Zn के पास होता है 30, उसने 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए तो 28 बचे होंगे। बेटा कैल्शियम के पास होते हैं 20, उसने 2 दे दिए तो कहीं ना कहीं 18 बचे होंगे। तो बेटा ये तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक है नहीं, इसे कट कर दो, राइट। पहला ऑप्शन तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं है, तो इसको तो कट कर दो। बेटा पोटाशियम के पास होते हैं 19, उसने 1 दे दिया तो 18 बचे होंगे। कैल्शियम के पास है 20, उसने 2 दे दिए तो 18 बचे होंगे। स्कैंडियम के पास होता है 21, उसने 3 दे दिए 18 बचे होंगे। क्लोरीन के पास होता है 17, उसने 1 ले लिया बेटा 18 बन गए। तो बेटा आंसर बी है। अब बेटा देखिए थर्ड पार्ट, फॉस्फोरस के पास होते हैं 15, 3 ले लिए 18 बन गए। सल्फर के पास होते हैं 16, 2 ले लिए 18 बन गए। क्लोरीन के पास होते हैं 17, 1 ले लिया 18 बन गए। पोटाशियम के पास होते हैं 19, 1 दे दिया 18 बन गए। तो बेटा आंसर हो जाएगा आपका थर्ड ऑप्शन। बेटा ये बिल्कुल राइट है। बात आती है टाइटेनियम की। टाइटेनियम के पास होते हैं बेटा 20,
वो 22 होते हैं। 22 ने अगर 4 दे दिए 18 बन गए। आर्गन के 18 हैं बेटा। क्रोमियम के पास होते हैं बच्चों 24। 3 देगा नहीं बेटा, स्कैंडियम वैनेडियम टाइटेनियम, हाँ बेटा 23 होते हैं, सॉरी 23 होते हैं। 4 देगा तो बेटा 19 बनेंगे। बेटा ये वैसे ही रॉन्ग हो गया। ठीक है, गुड गुड बेटा, वेरी गुड। चलिए बेटा इसके बाद आगे बढ़ जाते हैं। इसके बाद क्या है बच्चों, देखो इसके बाद हमसे कह रहा है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट डज नॉट एग्री विद द वेरिएशन ऑफ द प्रॉपर्टी इंडिकेटेड अगेंस्ट इट। तो बेटा ये हमसे पूछ रहा है कुछ, ध्यान से सुनना बच्चों। देखो, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट डज नॉट एग्री विद द वेरिएशन ऑफ प्रॉपर्टी इंडिकेटेड अगेंस्ट इट। बेटा देखो हमसे कह रहा है आयनिक साइज में एनायन का साइज बड़ा कह रहा है और कैटायन का साइज छोटा कह रहा है। बेटा पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल एकदम 100%। ये तो बेटा एल्युमिनियम का साइज छोटा होता है, मैग्नीशियम का बड़ा। बेटा ये यहीं पे ही ना साइज जो है वो कहीं ना कहीं ये तो बेटा बिल्कुल राइट लिखा है, बट हमारे को पता है ना डज नॉट एग्री, राइट। ये तो बिल्कुल राइट है, बट ये आंसर नहीं हो सकता। ये आंसर नहीं हो सकता, मतलब ये करेक्ट है, ये करेक्ट लिखा हुआ है, बट ये आंसर नहीं हो सकता। ठीक है बेटा, अब ये मेरी बात सुनना। आयोनाइजेशन एंथैल्पी का ऑर्डर है बेटा, आप जरा ध्यान से देखना, रुक जाओ एक बारी देख लेते हैं। बेटा देखो ली फिर हे ही ली बी ब क न ओ। बेटा देखो आप जरा ध्यान से सुनना। ऑर्डर में आप जानते हो गड़बड़ होती है, कहाँ कहाँ पे, 2 जगह पर, एक ना ओ पर और एक बी बा पर। तो बेटा देखो ऑर्डर आता है बी आगे चला जाता है, आपको तो पता ही है बच्चों, और कहीं ना कहीं ना जो होता है वो भी कहीं ना कहीं आगे चला जाता है। तो बेटा जब आपको ये बात पता है तो बच्चों इसका आंसर होगा, पहले आएगा ली, राइट, फिर आएगा बेटा ब, फिर आएगा बी, और बेटा यही इसके बाद आएगा फिर क, और फिर आएगा बेटा ओ, फिर आएगा ना। तो बेटा मेरे ख्याल से यही गड़बड़ हो गई है। बेटा देखो इसने ना पहले लिखा हुआ है और जबकि ओ बाद में, जबकि इसको एन आगे ले जाना चाहिए और इसे ओ पीछे ले आना चाहिए। तो बेटा ये यहाँ पे रॉन्ग हो गया। चलिए आई होप यहाँ तक तो समझ आ गया होगा। अब प्यारे बच्चों अगर हम बात करें कहाँ पे, अब हम देखो आयोडीन है, ब्रोमीन है, क्लोरीन है, फ्लोरीन है, और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात करिए। बेटा हमारे को पता है कि क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज़्यादा होता है। तो बेटा इसका ये ऑर्डर बिल्कुल ही रॉन्ग है। इसका जो करेक्ट ऑर्डर होता है वो होता कि देखो सबसे ज़्यादा आयन एंथैल्पी होती है बेटा कहीं ना कहीं क्लोरीन की, उससे कम होती है प्यारे बच्चों फ्लोरीन की, उससे कम होती है प्यारे बच्चों ब्रोमीन की, और उससे भी कम होती है प्यारे बच्चों आयोडीन की। तो करेक्ट ऑर्डर ये होना था। हमें तो याद भी है 349 होती है, आपको याद होगा, और ये 328 होती है। और बेटा ये घटती चली जाती है, इनकी शायद 325 होती है और इसकी 319 या उससे कम होती है कुछ। तो जो भी है बेटा ये ऑप्शन रॉन्ग है ये भी। तो बेटा हमारे को नॉट रॉन्ग बताने थे, ये दोनों तो रॉन्ग है। ठीक है, ये आंसर होंगे मेरे ख्याल से। एक बार लास्ट वाला भी देख लेते हैं बच्चों। लास्ट वाला ऑप्शन क्या कह रहा है हमसे, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रूबिडियम, इनका साइज नीचे जाते टाइम मेटेलिक रेडियस बढ़ रही है। हाँ बेटा ये बात करेक्ट लिखी है, ये बिल्कुल करेक्ट लिखी है, ये आंसर नहीं हो सकता। तो बेटा इसका आंसर बी एंड सी हो गया प्यारे बच्चों, राइट। आई होप बेटा ये वाला पार्ट आपको इंजॉइंग लगा होगा, मज़ा आया होगा करके। ठीक है, बाय बाय प्यारे बच्चों।